हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है इंटरव्यू विद टॉपर्स, और इस सीरीज में आपको कुछ इंटरव्यूज मिल चुके हैं, कुछ इंटरव्यूज आपने देखे हैं और वहां से आपको काफी बेनिफिट भी हुआ होगा। उसी सीरीज में एक और इंटरव्यू ऐड करते हैं हम लोग आज, और इस इंटरव्यू से भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ है प्रिया यादव जी। तो सबसे पहले मैं प्रिया यादव जी का अपने एडुटैप ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम मैम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं प्रिया यादव जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। प्रिया यादव जी ने टीईटी सीटेट 2018 पेपर 1 क्रैक किया है और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्रैक किया है। 112 मार्क्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका जो एग्जाम क्लियर हुआ है, आपके काफी अच्छे मार्क्स भी आए हैं। इस इंटरव्यू में जैसे मैम से मेरी पहले बात हो रही थी, तो इस इंटरव्यू से उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जो हाउसवाइफ है, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, हस्बैंड की, ठीक है, पेरेंट्स की। तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है यहाँ पे। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है पढ़ाई का, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं मैम से करने वाला हूँ। यहाँ पे मैम हाउसवाइफ है और इनके ऊपर भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके साथ साथ इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो मैम फिर से एक बार फिर बधाई के पात्र होते हैं कि इतना सारे काम के बावजूद भी पढ़ाई की और एग्ज़ाम क्रैक किया। तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपसे मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि हमारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को जिनके ऊपर वर्क बर्डन भी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ठीक है, और जिनके मतलब बेबीज भी हैं, बेबी है छोटे छोटे 2-3 साल के। जैसे कि आपने बताया कि आपकी भी एक बच्ची है 3 साल की जो कि आपके बिना नहीं रह सकती है। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करके कैसा लग रहा है? मतलब ये बहुत मेरे अकॉर्डिंग ये बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपने मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी एग्जाम क्रैक किया है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन ये आपसे कि आपको कैसा लग रहा है ये एग्जाम क्रैक करके? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बच्चे के साथ में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पर मुझे तब मैंने अपना रिजल्ट देखा, मैंने मेहनत की थी, मुझे अच्छा लगा कि मेरी मेहनत की वजह से मेरा पेपर क्लियर हुआ। और अभी तो सिर्फ एक ये फर्स्ट स्टेप है, मुझे काफ़ी अभी तो आगे और भी स्टेप्स हैं जो क्लियर करने हैं, जैसे केवीएस हो गया, यूजीसी हो गया। तो चल मेरे को ये खुशी है कि मैं एक फर्स्ट स्टेप मैंने क्लियर कर लिया। आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है और हम लोग दुआ करेंगे कि आपके जो ड्रीम्स है, अगले स्टेप्स है, वो भी क्लियर हो, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो, और जो आपका एम है वो आप जरूर अचीव करें। ठीक है, तो ये था कि अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है आपका पेपर क्रैक हुआ है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद भी आपका पेपर क्रैक हुआ है। तो मैम जब आपने तैयारी स्टार्ट की, आपने मतलब जब भी सोचा होगा कि अब मुझे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और पेपर क्रैक करना चाहिए, मेरे अपने कुछ एम है, उन्हें उनके लिए जाना चाहिए, तो आपके सामने मतलब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन बन जाता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी आपके सामने, कि आप किस तरीके से मतलब मान लो किन किन डिफ़िकल्टीज़ का आपने सामना किया, और क्या आपने सोचा कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी चाहिए? तो क्या कॉन्फिडेंस था आप में, कॉन्फिडेंट थे आप कि ये पेपर क्रैक हो जाएगा इतनी मतलब प्रॉब्लम्स के बावजूद? तो मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि किन किन प्रॉब्लम्स का आपने सामना किया, और फिर ये बताइए कि क्या कॉन्फिडेंट थे आपकी पेपर क्रैक हो जाएगा आपका? सर पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैरिड हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, बच्चे का, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा। फिर उसके साथ साथ मेरे को पढ़ाई भी करनी थी, बच्चा भी इतना छोटा था कि उसको हम छोड़ नहीं सकती थी मैं। तो उसके साथ साथ पढ़ने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे उस चीज़ की आदत हो गई, बच्चा भी उस चीज़ में ढल गया, उसने भी मेरे बच्चे ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। बहुत अच्छा बात बताई मैम आपने कि बच्चे ने भी आपकी हेल्प की है। उसने बहुत हेल्प की, वो भी छोटी थी पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो भी समझ गई कि हाँ मम्मी पढ़ाई कर रही है, तो मैं भी थोड़ा मम्मी की हेल्प करूँ, शांत हो जाती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूँगी, साइड हो जाती हूँ, मम्मी पढ़ाई कर लेगी। ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। और शुरू में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि
हमारे इतने कोर्सेज थे, तो मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। घर की इतनी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे पता ही नहीं चल रही थी कि मैं अपनी, अगर मेरे को पेपर क्लियर करना है तो मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। तो फिर जैसे फिर मेरे को ये कोर्स का पता चला, ये मैंने इसको लिया, मुझे ये पता चल गया था शुरू के 1-2 लेसन के उससे ही कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा टाइम भी बच रहा था। पॉइंट टू पॉइंट मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो रहे थे, मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे थे, सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो इस वजह से मुझे ये कोर्स का या एग्ज़ाम से पहले आते हुए मुझे क्लियर हो गया था कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो सकता है। एग्ज़ाम से पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है, मतलब ये बड़ी इमोशनल बात मैम आपने बताई कि जो आपकी 3 साल की बच्ची थी वो भी समझ चुकी थी कि मम्मी अभी पढ़ रही है, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। और एक मतलब मदर के लिए ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब बच्चे को भी 1-2 घंटे के लिए अपने से दूर रख के पढ़ाई करना, ये बड़ा इमोशनल टच बताया मैम ने। ठीक है, तो मैम आपने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे, जैसे कि आप बता रहे हो। तो ये एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पर्सनली। मैं बताऊँ कि आपका जो एग्ज़ाम क्रैक हुआ है और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम आपके पक्का क्रैक होंगे अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। तो मैम मतलब कितना टाइम आपने दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैम कि जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें 2-2, 3-3 साल से वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो आपने कितना टाइम दिया मैम इस तैयारी के लिए? सर मुझे तो मुश्किल से 2 महीना मिल पाया था, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स थी, बच्चे को देखना था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस वजह से मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 महीना मिला एग्ज़ाम से पहले। वो 2 महीना मैंने बिल्कुल ये हो गया था कि मुझे ये पेपर कैसे भी करके क्लियर करना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने पूरा फोकस इस पेपर पे लगा दिया था। तो मैम मतलब 2 महीने में आपने ये पेपर क्रैक कर दिया। तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिनके ऊपर घर के बहुत सारे काम का प्रेशर होता है, ठीक है, बच्चों के भी काम का प्रेशर होता है, तो अगर वो 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई कर ले तो एग्जाम इजीली क्रैक हो 3 महीना काफी होता है। 3 महीने काफी होता है। फोकस से पढ़ाई करेंगे 3 महीना बहुत है, फोकस से पढ़ाई करने की जरूरत है बस। मतलब एक अच्छा मटेरियल हो, थोड़ा फोकस अच्छा हो, तो 3 महीने में पेपर क्रैक हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपके मतलब घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सारी चीज़ आपने यहाँ पे बताई मुझे। तो मतलब जब आप ऑनलाइन के बारे में आपने सोचा कि ऑनलाइन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों सोचा, कि आपके दिमाग में क्या बात आई कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन से डरते भी हैं, जहाँ तक मुझे पता चलता है, जहाँ मुझे जो फीडबैक मिलता है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन टीचर नहीं होगा, डाउट क्लियर हो नहीं पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रहती है स्टूडेंट के। तो क्या ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में थी? तो मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चन है आपसे कि एक तो आपने ऑनलाइन के बारे में कैसे सोचा, और दूसरी बात जब आपने सोचा कि ऑनलाइन में प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ तो आपके दिमाग में क्या क्या डाउट्स थे, कि आपके डाउट क्लियर होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बताइए मैम। सब पहले तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे तो ये डाउट था कि मैं ये पेपर क्लियर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही और साइज प्रॉब्लम्स जो थी वो सब बताया मैंने, तो उस वजह से मुझे शुरू में डाउट हो रहा था स्टार्टिंग में। तो फिर बच्चे के साथ में मेरे को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, YouTube में मैंने वीडियोस देखने स्टार्ट किए। तो पर उनमें क्या था कि चैप्टर वाइज एक होता है ना कि रेगुलर चैप्टर वाइज हम टॉपिक वाइज हम करते जा रहे हैं, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो रही थी। कुछ टॉपिक मिल रहे थे, कुछ समझ में आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, तो उसमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ओके। तो मैंने फिर आपका एडुटैप ऑनलाइन जो कोर्सेज था वो देखा मैंने, तब फिर मेरे को लगा कि अगर मतलब मैं और सारी चीज़ों से थक गई थी, और सारे बुकों को देख के और यूट्यूब के चैनल को देख के, तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मुझे लगा कि एक बार ऑनलाइन कोर्स लेके देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फायदा होगा, चलो देखते हैं कि इससे भी क्या होता है। ठीक है। तो फिर मैंने एडुटैप का ऑनलाइन कोर्स मैंने स्टार्ट किया। मैंने शुरू में ही मेरे को थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ ये कोर्स बहुत अच्छा है। मैंने इनके व्यूज़ भी देखे थे आपके एडुटैप के, काफ़ी अच्छे थे।
तो फिर इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग में तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें, मेरी जो डाउट्स थे, जो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आ गया। ठीक है, मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर होने लगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने कि आप यूट्यूब चैनल, आज की डेट में क्या है कि डिजिटल का ज़माना है, तो यूट्यूब की सब हेल्प ले ही रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब से उतना वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं मिल पाती है, चीज़ें टुकड़ों में मिलती है। तो ये भी बात आपने बताई, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम ने। तो मैम अब मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपका एग्जाम क्रैक हुआ और इतने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, तो इसमें क्या रोल आप मानते हैं कि एडुटैप का क्या रोल रहा होगा, कि किस तरीके से एडुटैप ने आपकी हेल्प की? ठीक है, ये भी एक बहुत अहम क्वेश्चन बन जाता है। सर, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था एडुटैप का। मेरे जो 2 महीने का जो ड्यूरेशन था पढ़ाई का, उसमें बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मुझे इतना टाइम नहीं मिल सकता था कि मैं बुकों में या और कहीं पे कोई कोर्सेस देखूं और फिर उसमें नोट्स बनाऊं। एडुटैप में ये सबसे अच्छी बात ये थी, पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने नोट्स बना रहे हैं। हम जैसे हमने बुकों से छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, वो हम बना रहे हैं। और यूट्यूब में अगर कोई भी उनके आपके चैनल्स देखेगा, आपके जो कोर्सेस है वो देखेगा, तो उसको आसानी होगी समझने में। बिल्कुल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी टॉपिक को समझने में। सर ने CDP बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हर सब्जेक्ट का। सबसे आपने मैथ्स भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। मेरे को मैथ्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक था, पर आपके वीडियोस मैंने देखे तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। तो इसकी वजह से मेरा ये एडुटैप से तो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल जो फीलिंग्स होती है, एक इमोशनल टच होता है, वो जुड़ गया है। एक इमोशनली मैं आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ एडुटैप की वजह से। तो आप लोगों का भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे जो मेहनत थी उसमें आप लोगों का सपोर्ट था, उसकी वजह से मेरा ये पेपर क्लियर हो पाया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा आंसर मैम ने दिया अभी, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी बातें बताई हमारे स्टूडेंट्स को। तो एक और क्वेश्चन है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं या मतलब जिनका पेपर क्रैक नहीं हो पाया है, या 2019 के लिए जो फ्रेशर है, जो अभी से कोचिंग लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैम उनके लिए क्वेश्चन बड़ा अहम बन जाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कि जब आपने मान लो आपके पास बहुत कम टाइम था, आपने बताया जैसे कि 2 मंथ्स का टाइम आपके पास था, तो आपने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगी तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि क्या था। सर, पहले तो मैंने यही सोचा था कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैं अच्छे से कर लूँ, और साथ साथ जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया मैथ था, तो मैं उसको भी साथ साथ कर रही थी। उसको भी 1 घंटा 2 घंटा मैं देती थी। तो फिर उसके बाद मेरे को ये हो गया था कि मेरे को स्ट्रॉन्ग जो मेरे सब्जेक्ट है उनको मैं बहुत अच्छे से कर लूँ। फिर मैं साथ साथ और वीक सब्जेक्ट को भी मैं साथ साथ करती जा रही थी। तो जब तक पेपर आया तब तक मैं ओवरऑल हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ चुका था मेरे में कि हाँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो मतलब आपका यहाँ पे आंसर सुन के मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई है कि एक तो आपने हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। जी सर। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन जो वीक, जो आपका सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा कि जो वीक सब्जेक्ट है उसे छोड़ना नहीं है। जी सर। उसे छोड़ के काम नहीं चलने वाला है। मतलब मैथ जो आपका वीक था, आपने उसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम रेगुलर दिया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग थे उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, कि जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है वो आपने और स्ट्रॉन्ग करने, और जो वीक है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि कुछ सब्जेक्ट से बड़ा प्यार होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट से बड़ी नफरत होती है कि मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि जिन सब्जेक्ट से प्यार है उसे ही बढ़ते जा रहे हैं, और जिनसे थोड़ी सी नफरत है, मान लो जो समझ में नहीं आते, उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया। उन्हें भी आपने पढ़ते रहना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन उतना जरूर पढ़ना है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मैम एक बात बताइए, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि मैथ आपका वीक सब्जेक्ट था, जैसे कि आपने बताया, लेकिन आप रेगुलर उसे पढ़ते रहे, तो जैसे 15 मार्क्स का जो मैथ आता है, ठीक है, 15 की पेडागोजी आती है, तो जो 15 मार्क्स का आपका मैथ आया था उसमें आपके कितने मार्क्स थे? सर 15 में से मेरे आउट ऑफ 10 हो गए थे। 15 में से आपका 10 मार्क्स थे। देखिए 15 में से ये लगातार उस सब्जेक्ट को भी टाइम देते रहे जो वीक था, लेकिन वहां पे लगातार टाइम
टाइम देने की वजह से क्या हुआ, कंटिन्यूअसली टाइम देने की वजह से क्या हुआ कि 15 में से 10 नंबर उस सब्जेक्ट में भी आए जो वीक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वीक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, आप बस रेगुलर उसे टाइम देते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैम सबसे जो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की। तो आप बुक्स जो आपने, मान ली आपने बताया कि बुक्स भी पढ़ी, नोट्स भी बनाए, तो जो बुक्स आपने पढ़ी बहुत सारी, तो उनका क्या रोल रहा? बुक्स मतलब बुक्स का फीडबैक क्या है? क्योंकि बुक्स का फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाया जितने भी मैंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या बुक्स बहुत ज़्यादा खरीदने से फ़ायदा होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत सारी बुकें खरीद लें और हमें उससे फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लो, अच्छी लो, और फिर आजकल तो बुकों से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, बुकों से ज़्यादा आजकल हमें ऑनलाइन चीज़ें बेहतर मिलने लगी हैं। ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है कि हम अब ऑनलाइन इतने, इंटरनेट में इतने सारे कोर्सेस हैं, इतने सारे वीडियोस हमें मिलते हैं देखने को, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है बुकों की, क्योंकि आजकल हर चीज़, आप कोई भी टॉपिक के कुछ भी ढूंढोगे आपको बुक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब बुक्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए थोड़ा बहुत बुक्स को, हाँ, बेसिक के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, पर अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो फिर अदर सोर्सेज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैम एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है कि अब आप क्या, मतलब आपकी पहली जो स्टेप था वो क्लियर कर लिया है आपने, ठीक है, पहला स्टेप आप चल चुके हैं। तो अब आपका क्या एम है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, आगे का प्लान क्या है आपका? सर सबसे पहले तो मेरा यही एम था कि सीटेट मेरे को क्लियर करना है कैसे भी, तो फिर अभी ये मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद मुझे KVS का है कि मेरे को कैसे भी करके ये अपना नेक्स्ट स्टेप क्लियर करना है। उसके पास UGC नेट, ये मैंने अपना प्लान बनाया हुआ है। मतलब इसके बाद आप KVS के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर आप UGC नेट के लिए जाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है मैम, आप पक्का क्लियर करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा मैम, जो स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा यही मैसेज है कि आप लोग ज़्यादा सोर्सेस पे मत जाइए कि आपके दोस्तों ने कहा कि ये बुक भी ले लो, ये बुक भी ले लो, उससे नहीं है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत आ रहे हैं और मैं पर्सनली सबको ये बोलना चाहती हूँ कि एडुटैप का ऑनलाइन कोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स एडुटैप का लिया है तो आपको, मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो इतना अच्छा आपके हर एक चीज़ को क्लियर करते हैं और मेरे को इतना, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा था। जो मुझे डाउट था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये इस वजह से मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि एडुटैप का ऑनलाइन कोर्स पक्का लेके देखें, बहुत अच्छा कोर्स है, आपको कॉन्फिडेंस पक्का आएगा। थैंक यू मैम। तो ये इंटरव्यू लेने के बाद स्टूडेंट्स, मुझे ये लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेपर क्लियर ना हो। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ भी एग्जाम इजीली क्रैक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहाना नहीं चलेगा। सर आप कोई भी पेपर को छोटा नहीं समझना कि ये तो CTET है, HTET है, ये तो सिंपल ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बस फोकस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, कोई भी पेपर क्लियर हो सकता है। तो प्रिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका एग्जाम क्लियर हुआ है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमसे शेयर की, हमारे स्टूडेंट से शेयर की। उम्मीद है उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जो लोग तैयारी करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ भी हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ साथ में पूरा कर रहे हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लेडीज़ जिन्हें घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, बहुत काम उनके पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाइम निकालते हैं और पढ़ते हैं और फिर आपकी तरह एग्जाम क्लियर करते हैं। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्यूचर के लिए आप अच्छा करें और अच्छी अपनी जॉब पाए। हमारी सबकी एडुटैप टीम की शुभकामनाएं, एडुटैप की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।